साथियों आज हम करने वाले हैं एक जबरदस्त बैटल कैनन के दो पावरफुल प्रिंटर्स के बीच में। कैनन पिक्समा G2010 वर्सेस कैनन पिक्समा G2012। अगर आप अपने घर या ऑफिस के लिए या छोटे ऑफिसेज के लिए एक भरोसेमंद इंक टैंक प्रिंटर ढूंढ रहे हैं तो ये दोनों नाम आपके सामने जरूर आए होंगे। अब यदि आप इन दोनों में से कोई भी एक प्रिंटर खरीदना चाहते हैं तो प्रिंटर खरीदने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें कि 2025 में कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए। ये सारा जानेंगे इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कंप्यूटर गुरुजी। तो चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों की स्पेसिफिकेशंस की। देखिए दोनों ही प्रिंटर कैनन का G2010 और G2012 इंक टैंक ऑल इन वन प्रिंटर है। मतलब आप इनसे प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों काम कर सकते हैं। दोनों में ही कैनन की इंक टैंक प्रिंट टेक्नोलॉजी है जो एक क्रिस्प टेक्स्ट और विब्रेंट फोटो देती है। कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों ही USB कनेक्टिविटी वाले हैं, दोनों वाईफाई नहीं है। तो यदि आप वाईफाई कनेक्टिविटी वाला प्रिंटर चाहते हैं तो ये दोनों ही प्रिंटर आपके लिए नहीं है। उसके लिए आप G3000 सीरीज पे जा सकते हैं जिसका जिक्र हम इस वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पहला, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी। भाई दोनों ही दिखने में ऑलमोस्ट सेम है, कॉम्पैक्ट, सॉलिड और क्लीन डिजाइन। बस G2012 में थोड़ा नया कलर टोन और लेबलिंग का डिफरेंस है। दूसरा, सॉफ्टवेयर बंडल और एसेसरीज। भाई G2012 को कैनन ने मेनली स्टूडेंट्स और एजुकेशनल यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया है, इसलिए इसके साथ कुछ पोस्टर टेम्पलेट्स और क्रिएटिव सॉफ्टवेयर टूल्स आते हैं जो G2010 में डिफॉल्ट रूप से नहीं मिलते हैं। तीसरा पार्ट आता है भाई स्पीड और क्वालिटी। तो जहां तक स्पीड और क्वालिटी की बात करें, दोनों ही प्रिंटर की प्रिंट स्पीड सेम है। ब्लैक में करीब 8.8 पेज पर मिनट और कलर में करीब 5 पेज पर मिनट। प्रिंट रेजोल्यूशन भी सेम है, 4800 बाई 1200 DPI, जो फोटो प्रिंट के लिए काफी बढ़िया है। इनकी प्रिंट कॉस्ट जो पड़ने वाली है आपको, वो यदि हम कलर की देखें तो एज पर ISO स्टैंडर्ड 0.32 रुपीज यानी कि 32 पैसे के करीब इसकी कलर की कॉस्ट पड़ेगी। और ब्लैक इंक की हम कॉस्ट देखें तो ब्लैंक पेपर एक प्रिंट आपका लगभग 0.9 पैसे के करीब पड़ेगा। चौथा आता है कि हम एक बार एक फुल टैंक से लगभग कितने प्रिंट निकाल सकते हैं। एक बार जब आपने इन प्रिंटर का टैंक फुल कर दिया है तब उस स्थिति में 6000 पेज ब्लैक के और 7000 पेज कलर के प्रिंट कर सकते हैं। अब बात आती है वो चीज जो डिसीजन को काफी प्रभावित करती है, वो है इसका प्राइस। देखो 2025 में आज के दिन तक मैं बात कर रहा हूं, कैनन G2010 की कीमत लगभग 12000 से 13000 के बीच आपको देखने को मिल जाती है। ये आप अलग अलग वेबसाइट पे या अलग अलग ऑफलाइन शॉप पे जाके ट्राई करेंगे तो 12100 से और लगभग 12999 तक के बीच की आपकी इसकी प्राइस मिलेगी। जबकि कैनन G2012 थोड़ा सा नया होने की वजह से 500 से 1000 रुपए कम देखने को मिल सकता है। अब यहाँ भी प्राइस कंपैरिजन के अंदर हम श्योर नहीं हो सकते। अब मैं आपको फ्लिपकार्ट पे दिखाता हूँ दोनों के प्राइस। फ्लिपकार्ट पे आप देखो, यहाँ पे जो G2010 है उसका प्राइस दिखा रखा है 12449 रुपए। जैसा कि मैंने बताया 12000 से 13000 के बीच मिलता है। जबकि हम बात करें G2012 की तो उसका प्राइस यहाँ पे 11499, लगभग 1000 रुपए कम पड़ रहा है। अब हम देखें अमेजन के ऊपर जाकर के ऑफलाइन तो वहां पे G2010 का प्राइस आपको 12199 से लेकर के 12999 के बीच मिलता है। जबकि G2012 14000 या कहें 13000 से अबाव आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आप नया वेरिएंट लेना चाह रहे हैं तो आप G2012 के साथ जा सकते हैं, और यदि आप भरोसा देखना चाह रहे हैं तो आप G2010 के साथ चले जाएं, क्योंकि मैं उसके लिए उसका रिव्यू भी मैंने किया हुआ है। आप हमारा वो रिव्यू वाला वीडियो देखना। तब से लेकर के आज तक मैंने अभी तक उसकी कोई सर्विस नहीं करवाई है और उसके अंदर कोई भी शिकायत अभी तक नहीं आई है। अब जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं इन दोनों के फायदे और इनकी कमियों के बारे में। पहले G2010 को देखते हैं कि भाई ये रिलायबल है और प्रोवन मॉडल है, इंक बोटल है, इजी टू अवेलेबल है, अफोर्डेबल प्राइस है, एक्सीलेंट प्रिंट क्वालिटी है। कमी क्या है,
भाई इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं है और थोड़ा सा पुराना लुक है। लुक में ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 सिर्फ लेबलिंग का फर्क है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इसका पुराना लुक है और G2012 का नया लुक है। G2012 के बेनिफिट हैं कि भाई लेटेस्ट वर्जन है विद स्मॉल डिजाइन रिफाइनमेंट्स के साथ, सेम ट्रस्ट परफॉर्मेंस है, एक्स्ट्रा टेम्पलेट्स और सॉफ्टवेयर बंडल मिलता है। कमियां क्या है भाई, ये थोड़ा सा उससे महंगा आपको मिल सकता है और कोई मेजर अपग्रेड नहीं किया गया है। सेम प्रिंट क्वालिटी, सेम प्रिंट स्पीड, सेम प्रिंट कॉस्ट आपको यहाँ पे 2012 के साथ देखने को मिलेंगी जो G2010 के अंदर है। तो साथियों दोनों ही प्रिंटर कैनन का G2010 और G2012 दोनों ही इंक टैंक प्रिंटर है। अगर आप बजट फ्रेंडली और रिलायबल प्रिंटर चाहते हैं तो आप कैनन G2010 अब भी एक सॉलिड चॉइस है। लेकिन अगर आप न्यू वेरिएंट, लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बैचेस और थोड़ी एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी टूल्स चाहते हैं तो आप कैनन G2012 के साथ जा सकते हैं। डिफरेंस मेनली कॉस्मेटिक और सॉफ्टवेयर का है। तो दोनों में से जो भी वेरिएंट आपको कम दाम में मिल जाए वही बेहतर चॉइस है। अब वाईफाई प्रिंटर यदि आप चाहते हैं तो आप कैनन का ही पिक्समा G3010 या G3012, जिस प्रकार डिफरेंस यहाँ पे आपको 2010 और 2012 के अंदर मैंने बताया, सेम वही डिफरेंस 3010 और 3012 के अंदर मिलेगा। बट दोनों प्रिंटर वायरलेस प्रिंटर हैं। यदि आप वायरलेस प्रिंटर चाहते हैं तो इंक टैंक प्रिंटर है, ये आपको 14,000 से अबाउ 14,000 से 15,000 के बीच की रेंज में देखने को मिलेंगे। बाकी प्रिंट स्पीड हम देखें, प्रिंट कॉस्ट देखें या प्रिंट क्वांटिटी की हम बात करें तो उतनी ही मिलने वाली है जितनी 2010 और 2012 की मिलने वाली है। फर्क सिर्फ क्या है, यहाँ पे आपको वाईफाई मिलेगा, वाईफाई कनेक्टिविटी मिलेगी जो कि 1,000 रुपए के करीब आपको महंगी पड़ेगी। उम्मीद करूंगा कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ऐसे ही टेक बैटल हम आपके लिए लाते रहें। बाकी G2010 और G2012 आपका चुनाव कौन सा है, कमेंट जरूर करें।